नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती जी से कहा कि तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि जो तीज का व्रत है सबसे पहले पार्वती माँ भगवान भोले शंकर को पाने के लिए व्रत किया था। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान इस व्रत को बताने लगे। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सीधे चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें अस्फटिक रत्न और वैदुमणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्वर्ग स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गन जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने वाले काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग करके केवल धुआं पी के रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खा के रही। माघ मास में जल में बैठी रही और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि में तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसाता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने के लिए गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इसमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को ही दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं अपने कन्या को क्यों कन्या दूंगा, जरूर दूंगा। हिमावन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चरण और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया हूँ। उधर हिमावन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर के ले गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचकर हिमावन मूर्छित हो गए।
गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमावन ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन सी कन्या को हर कर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वह वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमावन तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जानवरों से बड़ा भयानक था। तुम भी अपनियों के साथ, सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती कैसी जगह पर जा पहुंची जहाँ नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और ऐसे एक बालू कामई प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और रात भर जाकर गीत वधता से मुझे प्रसन्न करने में लगी रही। उस व्रत राज्य के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरी तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस समय महाव्रत का पालन किया। हिमावन भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए पहुंच गए थे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो गए थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी ही बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते उन्हें तुम्हारी छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं पहले से ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया हूँ। आपने मेरी बात को टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमावन के संतावना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सखियां हर के ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा।